है ठीक। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्ध हिंसात्मका शुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। जय श्री। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकन्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जय श्री कृष्ण जी। निर्मल दीदी जी। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। आशा जी, जया जी। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। नेक्स्ट। ज्योत्सना जी, आपने कर लिया? जी नहीं। रागी कर्म फला प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्षि शोकान्वित करता रासा परिकीर्तिता। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकावनित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। रागी करम फल प्रेप्सु लुप्तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः प्रकर्ता राजसः परिकीर्तितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हर्षवाला जी। और किसी का रह गया तो प्लीज अनम्यूट करिए। निर्मल दीदी जी शुरू कीजिए वसुदेव सुतम से। जय श्री कृष्ण।
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम श्री परमात्मने नमः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता अर्जुन उवाच रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता श्री भगवान वाच रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक को शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः। एक बार और पढ़ो। हाँ, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाशमी। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः।
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। अन्तरिक्षः शुचिर्दक्ष मैं तो पानी में जिज्ञासिनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता यो न हर्षति नाद्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः नमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपुमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया
रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। अभी 2 दफा और पढ़ना है ना। जी। इति श्री रागी कृष्णमस्तु शुभम भूयात्। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब मैं राग मीनिंग हाँ, अच्छा मैं एक बार 2 बार श्लोक पढ़ लूं फिर आप मीनिंग। अच्छा ठीक रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जी, अब आप बताइए मीनिंग। रागी अत्यधिक आसक्त कर्म फल प्रेप्सु लोभ लोब्ध लोभी हिंसा आत्मक हिंसक प्रवृत्ति अशुचि अपवित्र हर्ष शोक अन्विता हर्ष शोक से प्रेरित करता ऐसा करता राजस रजोगुनी परिकीर्ति तत् कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा लोभ हिंसक प्रवृत्ति अशुद्धता हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है उसे रजोगुनी कहा जाता है। और जो परमात्मा के अर्पण करके कर्म करता है जो ये समझता है शरीर धर्म इस शरीर का धर्म है ये सब शुभ कर्म करना उस शरीर का धर्म है शुभ कर्म करना फिर उसको कोई भी चीज ना रजोगुण बांधता है ना सतोगुण बांधता है ना तमोगुण बांधता है। जय श्री कृष्ण। आप बताइए मेरे को ज्यादा बताना नहीं आता बेटा। बहुत सुंदर आप बता बता दिया आपने एक लाइन के अंदर ही कि जो शुभ कर्म करने हैं वो हमारे शरीर का धर्म है। धर्म हमें है धर्म है। एक ही लाइन में पूरा आपने तो निचोड़ बता दिया। मेरे को राग आता है नहीं बताना। अल्पेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तिता। कल वाले श्लोक में भी भगवान जी ने हमें सात्विक मनुष्य के वो बताया था कि वो उसके लक्षण क्या है। आज के श्लोक में भगवान जी हमें राजसी कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। रागी से उन्होंने ये श्लोक शुरू किया है। तो राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया है। राग का अर्थ है कर्मों में कर्म के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना मन की प्रियता होना। इन चीजों पर जिसका रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। कर्म फल राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूं मैं ये दान दे रहा हूं
इससे मुझे मान बड़ाई धन आदि मिलेंगे, प्रलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूं, इससे मेरा शरीर निरोग रहेगा। लुब्धः, राजस मनुष्य को जितना भी जो कुछ मिलता है उसमें उसको संतोष नहीं होता, और और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहे, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहे, इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक, वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की दुख की परवाह नहीं करता। वह ज्यों ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों ही त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना एक प्रकार की हिंसा ही है। इसी अध्याय के 25वें श्लोक में तामस कर्म और राजस दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य ये है कि मूढ़ता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती, अतः चलते फिरते उठते बैठते आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है, तो उसको देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है, कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। तात्पर्य है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं हिंसात्मक होता है। अशुचि, रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहां रहता है वहां का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है, वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहां कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहां भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्रायः खराब खराब स्वप्न आएंगे। तात्पर्य ये है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती। हर्ष शोकान्विता, उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता। कर्ता राजसा परिकीर्तिता, उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया। तो इस पूरे श्लोक में हमें भगवान जी राजस कर्ता के लक्षण बता रहे हैं, और यहाँ पर हिंसात्मक जो ये शब्द है इसको पहले तामस कर्म में भी हिंसा बताई गई है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, पर सत्वगुण दोनों से दूर पड़ता है। रजोगुण राग आत्मक होता है और तमोगुण मोह आत्मक। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में तो बेहोशी और असावधानी रहती है। राग और स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं होती, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। अब इसके अगले श्लोक में इसी के साथ जुड़ते हुए भगवान जी हमें तामस कर्ता के लक्षण बताएं। जय श्री कृष्णा जी। शक्ति सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुप्तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको।
बहुत ही अच्छा संपुट पाठ अभी निर्मल दी ने और लवलीन जी ने किया, और उसके बाद विश्लेषण भी किया, बता दिया क्या है। कल जो बताया था वो लक्षण सात्विक पुरुष के कर्ता के बताए, और आज राशि कर्ता के लक्षण बताए। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है, परिकीर्तिता कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा रोज बताते हैं कि ये 18वां अध्याय, ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में से 27वां श्लोक। 1 और 8 की संख्या 9 बनती है, और 2 और 7 की संख्या भी 9 ही टोटल बनती है। तो यहाँ राजसिक कर्ता जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके लक्षण बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेक्षो लुप्तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान व्यथा कर्ता राजस परिकीर्तिता। सरल अर्थ जो है, जो कर्ता काम करने वाला व्यक्ति रागी आसक्त हो गया। रागी मतलब आसक्ति। कर्म फल प्रेक्षो, कर्म के फल की तीव्र इच्छा रखने वाला हो। पहला कैसा हो? रागी हो। दूसरा कर्म फल प्रेक्षो, कर्म के फल की तीव्र इच्छा रखने वाला हो। और क्या हो? लुब्ध, लोभी हो। हिंसात्मका, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो। अशुचि, बाहरी और आंतरिक शुद्धता से रहित। अशुचि, शुचि कहते हैं पवित्रता को, और अशुचि बाहरी और आंतरिक शुद्धता से रहित हो। और सफलता मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न तथा असफलता मिलने पर अत्यधिक दुखी हो। ऐसे कर्ता को क्या है? वह राजसिक कर्ता कहलाता है। ऐसे कर्ता को राजसिक कर्ता कहते हैं। श्लोक के प्रत्येक शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है कि रागी यानी आसक्त। रागी व्यक्ति अपने कार्य, वस्तुओं, पद, प्रतिष्ठा या लोगों से अत्यधिक जुड़ा रहता है। वह सोचता है यह मेरा है, मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। उसका मन भगवान से अधिक संसार में लगा रहता है। उदाहरण, यदि किसी को पदोन्नति मिल जाए तो वह स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगे, और पद छिन जाने पर वह टूट जाएगा। तो यह राग यानी आसक्ति है। दूसरा, कर्म फल प्रेक्षो, फल की इच्छा रखने वाला। राजसिक व्यक्ति कर्म इसलिए नहीं करता कि वह उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करता है कि उसे कुछ प्राप्त हो। उसके मन में रहता है मुझे कितना लाभ मिलेगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि फल न मिले तो उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। गीता का संदेश क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। राजसिक कर्ता इसके विपरीत चलता है। लुब्ध यानी लोभी। लोभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा। कर्म किया, फल मिला, फल में आनंद आया, अब और थोड़ा सा मिल जाए तो यहाँ लोभ हो जाता। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागता है, दूसरों का हक भी छीनता है, संतोष नहीं रखता। उसे कितना भी मिल जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उदाहरण, एक व्यापारी करोड़ों कमाने के बाद भी बेईमानी करता है, क्योंकि उसका लोभ समाप्त होता ही नहीं है। हिंसात्मक, दूसरों को कष्ट देने वाला। राजसिक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को दुख पहुंचा सकता है। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती। हिंसा के प्रकार हैं वाणी से अपमान करना, छल कपट करना, किसी का अधिकार छीनना,
मानसिक पीड़ा देना, ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकता है। अशुचि, अशुद्ध। अशुचि का अर्थ केवल शरीर की गंदगी नहीं है, ये मन की अशुद्धियों को भी दर्शाता है, यानी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, ये सब जितने भी हैं, ये जब मन अशुद्ध होता है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं। हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से युक्त, अन्विता यानी उससे युक्त। रासिक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता, सफलता मिले बहुत अधिक खुश, अहंकार बढ़ जाता है। असफलता मिले अत्यधिक दुख, निराशा, क्रोध। उसकी खुशी और दुख दोनों बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। एक प्रेरक कथा। दो मित्र थे, मोहन और सोहन। दोनों ने व्यापार शुरू किया। मोहन राजसिक करता। मोहन का उद्देश्य केवल धन कमाना था। वह सोचता था, मुझे सबसे अमीर बनना है, लोग मेरी प्रशंसा करें, किसी भी तरह लाभ होना ही चाहिए। लाभ होने पर वह बहुत खुश होता, हानि होने पर क्रोधित और दुखी हो जाता। प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। सोहन सात्विक करता। सोहन ईमानदारी से काम करता था। उसका विचार था, कर्म मेरा कर्तव्य है। लाभ हानि भगवान पर छोड़ता था, किसी का अहित नहीं करता था। लाभ होने पर विनम्र रहता, हानि होने पर धैर्य रखता। उसका मन शांत और प्रसन्न रहता। शिक्षा क्या है? मोहन राशि करता था, इसलिए उसका सुख दुख लाभ और हानि पर निर्भर था। सोहन सात्विक करता था, इसलिए परिस्थितियां बदलने पर भी उसका मन स्थिर रहता। आध्यात्मिक संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करें लेकिन फल की लालसा में न फंसे। लोभ, हिंसा और आसक्ति से बचें। सफलता असफलता में समभाव रखें, मन को शुद्ध रखें। जब व्यक्ति इन दोषों से ऊपर उठता है तब वह राजसिक कर्ता के सात्विक कर्ता की ओर बढ़ता है। सारांश। राजसिक कर्ता की 6 मुख्य बातें पहचान लें। कौन सी पहचान हमने मुख्य बातें? रागी, आसक्त, कर्म प्रेप्सु, फल का इच्छुक, लुब्ध, लोभी, हिंसात्मक, दूसरों को कष्ट देने वाला, अशुचि, मन और आचरण से अशुद्ध, हर्ष शोकान्विता, सफलता में अत्यधिक खुश, असफलता में अत्यधिक दुख। ऐसा व्यक्ति संसार में सक्रिय तो बहुत रहता है, लेकिन उसके कर्मों का आधार स्वार्थ, आसक्ति और फल की इच्छा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे राजसिक कर्ता कहते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी शारदा साधना जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। प्रणाम। रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुप्तो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित करता, राजस परिकीर्तित। अभी निर्मल जी ने, लवलिंग जी ने और गुरु जी ने इस श्लोक का बहुत अच्छा विवेचन कर दिया। इसमें भगवान जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसके बारे के अंदर बता रहे हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर जो गुण बताया है कि वो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, इतना लोभी हो जाता है। कर्म फल, उसके लिए वो कोई त्याग व्याग की भावना नहीं रहती। उसके अंदर अहंकार भरा रहता है और उस फल को वो खुद सम और हाउ कैन कुक, जिस कार्य को वो हाथ में ले लेता है वो करना चाहता है। उसके अंदर
चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, अपवित्रता करनी पड़े, अशुद्धि करनी पड़े, हिंसात्मक कार्रवाई करनी पड़े, ऐसे व्यक्ति राजस गुण वाले होते हैं। जैसे एक व्यापारी है, आजकल तो देखते हैं हर चीज के एडल्ट्रेशन आ गया है। उनको ये चीज नहीं है कि ये पनीर में जो एडल्ट्रेशन बेच रहा हूं, कितने आदमी का स्वास्थ्य खराब होगा, कितने मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं उनको। उनको अपने लोभ से मतलब है। आपने देखा होगा कि आजकल जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है तो बोला मावे की वस्तु मत खरीदो, मावे की मिठाई मत खरीदो, क्योंकि मावे के अंदर सब सारा डुप्लीकेट मावा है, केमिकल मिक्स। उनके लोभ को मतलब सम और हाउ, उनको एक ही मकसद रहता है कि हम अपना जो भी है, हमारा जो भी टारगेट है उसको हम पूरा करें, चाहे हम किसी भी तरीके से करें उसको। कोई हिंसक प्रवृत्ति कर लेता है, किसी की जमीन दबा लेना, किसी की मकान दबा लेना, बदमाशों को इकट्ठा कर करके उनके साथ के अंदर एक फिक्सिंग कर लेना, ये जमीन दिला दे हम तेरे को इतना कर देंगे। तो जो ओरिजिनल आदमी है वो बेचारा दब जाता है, गरीब आदमी है उनका शोषण हो जाता है। जो सात्विक प्रवृत्ति का होता है वो कोर्ट कचहरी देखता है, सालों लग जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं होता। तो इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हम लोग राजस कैटेगरी के अंदर नहीं आए, वो चीज सोचने की अपने को। उसमें सबसे पहला तो बात यह है कि हमको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमको संतुष्टि के अंदर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि हमको किसी के साथ में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना तो अपना लोभ बढ़ जाए, अरे उसके पास यह है हमारे पास नहीं। जहां पर भी कंपैरिजन हुआ वहां पर लोभ बढ़ता है। तीसरी चीज यह है कि हमको एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा कभी नहीं करनी चाहिए। अपना कर्म है बहुत अच्छे से करें, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, अपना कर्म अच्छे से करिए और उस कर्म को उसी के अर्पित करते जाइए कि मैं तो भगवान तेरी नौकरी कर रहा हूं, मैं तो ईश्वर तेरी कृपा से ही ये काम हो रहा है, और उस फल के अंदर कहीं पर भी अपना अहम भाव नहीं आए, तभी हम इस राजस वाली परिस्थिति से बच करके सात्विक परिस्थिति में जा सकते हैं। कल सात्विक परिस्थिति के सात्विक का कल हमने पढ़ा 26वें के अंदर, उसमें दो शब्द बड़े जबरदस्त थे। पहला शब्द था उसके अंदर कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वहां पर क्या होता है कि हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कार्य के लिए 5 किलोमीटर तक सही चले, वो सही दिशा थी 5 किलोमीटर तक, वहां से 2 रास्ते टर्न हुए। एक रास्ता टर्न हुआ जहां पर कि हमारी इच्छा हमको लेकर के जा रही है, वो 1 किलोमीटर आगे चल करके बंद हो गया और वहां पर हम एक तरह से फेल हो गए। लेकिन भगवान की यह कृपा थी कि आपको फेल होना था। दूसरा रास्ता गया 2-2.5 किलोमीटर बाद के अंदर, और वहां पर आपको पूर्ण सफलता मिलती थी। भगवान चाहते थे कि आप उस रास्ते से जाएं और वो 2.5 किलोमीटर पहुंचे, इसलिए आप फेल हुए। अगर मन के अंदर भाव आ जाता है और अगर उसको कोई भी विचार किए हुए नहीं, उसी क्रम के अंदर वो वापस लग जाता है, तो भगवान उसको सात्विक रास्ते के ऊपर ले जाते हैं। दूसरा उसके अंदर था कि सत्व गुणी, कल जो बताया सात्विक के अंदर, उसके अंदर 7 गुण उन्होंने बताए थे। वो 7 गुण अगर किसी के अंदर है तभी वो सत्व गुणी कहलाता है।
यह कल सात्विक के अंदर था, और राजस के अंदर यही है कि हमको इसको किस तरीके से, राजस क्या है ये तो सब जानते हैं, ये हो गया, सबने डिस्कशन भी कर लिया, लेकिन हमको इससे बच करके सात्विक में अपने आप को परिवर्तित कैसे है, इसके लिए अपने को संतुष्टि चाहिए, कोई ईगो नहीं चाहिए, कोई अहम नहीं चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो राजस से बच कर करके हम आगे बढ़ कर करके सात्विक के अंदर अपने आप को कन्वर्ट हुआ पाएंगे। अपनी मनोस्थिति को अपने को बलवान करना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि और विवेक को हर कर्म के प्रति जागृत रखना पड़ेगा। कहीं पर भी सोचिए, किसी भी चीज को, कर्म को करने के पहले सोचिए। जो सोच करके कदम उठाता है वो कभी लड़खड़ाता, और जो बिना सोचे हुए जोश के अंदर अपना होश खो देता है, वो फिर राजस के अंदर आ जाता है, उस हुक वाली पोजीशन आ जाती। कल ये जो बताया 26वां श्लोक, अब इसमें देखिए सातों वो सात्विक के गुण बताए हैं। मुक्त संग, अहम से मुक्त, दृढ़ संकल्प, उत्साह सहित, संपन्न, सफलता, अप्रभावी। अगर सातों गुण हैं तो वो सत्व गुणी सात्विक है। विफलता के अंदर सफलता और विफलता, हम लोग विफल हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन विफलता के अंदर अगर अप्रभावित रहे तो भगवान हमको सफलता की ओर अग्रसर ले जाएगा, अगर हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। सभी ने बहुत अच्छा राजस के ऊपर और सात्विक के ऊपर कल से यह चर्चा हो रही है कर्म की, बहुत अच्छा सबने विवेचन किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी शारदा साहब ने एकदम सात्विक और राजसिक दोनों के बारे में बता दिया। सत्वगुणी, सत्वगुणी कैसे बनेंगे, राजस से ऊपर उठने का है। कल तामस का बताएंगे, लेकिन आज राजस का बता रहे हैं। राजस जो है, राजस से किस प्रकार के लेके जाता हमारे, देखिए भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है, ये सब मेरा 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 मेरे, ले लो ले लो ले लो, पकड़ लो पकड़ लो, सब जकड़ लो। कितने लोग, 22-21 लोग मर गए हैं मालवीय नगर में। ये क्या हो रहा है? लालच, लोभ, रागी, कर्म फल, लुब्ध, हिंसा। कितने लोगों के हिंसा हो रही है। अशुचि, शोक, हर्ष, अमृत करता, ऐसे करता बनना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कभी गीता को पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, उस तरफ गए ही नहीं। ऐसे एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग हैं। अगर हम अपना थोड़ा सा भी दान करें, थोड़ा सा भी अपना अम, कलम कर्म करें कि लोगों को इस तरफ लाएं, दिखाएं कि हमें गीता क्या सिखाती है, भगवान क्या क्या बता रहे हैं, तो हम कुछ तो कर सकते हैं। बस इन्हीं चीजों को पकड़ना है, और ये सब इसमें जाना है। इनको कैसे पकड़ना है। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी। पूजा जी और लता पाल जी, श्लोक उच्चारण कर लीजिए और विवेचन भी करिए अगर आपके भाव है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अभी सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो और कुछ मेरे पास है नहीं बताने के लिए। बहुत ही सुंदर सर ने बताया कि हमें कैसे, अभी हम, मतलब मैं तो कहूँगी अभी हम थोड़ा सा
राजसी प्रवृत्ति में ही ज़्यादा है, तो कैसे हम अपने कर्मों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा और ज्ञान से समझ के अपने आप को सात्विक की तरफ धीरे धीरे हम ले जा सकते हैं। बस यही सीखना है, छोटी छोटी बातों से, घर में डेली चीज़ों से कैसे हम राजस से सात्विक की तरफ जा सकते हैं। बस यही सीखना है जो अभी सर जी ने बताया। बाकी तो और कुछ नहीं कहना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पूजा जी अनम्यूट जी करिए। जी। जय श्री कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्स्यो लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजस पर कीर कीर्तितः। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसा आत्मकः अशुचि हर्ष शोक अन्वित कर्ता राजस परिकीर्तते। ये इसमें राग के बारे में, मतलब रागी व्यक्ति राग कर्म जैसा हो, जैसे कल हमने सात्विक के बारे में इसमें पढ़ा था, बताया था भगवान श्री कृष्ण ने इसमें राग के बारे में बताया। इसमें जैसे कल था कि सिद्धि और असिद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिद्धि और असिद्धि के का पूरा पूरा फर्क पड़ता है। अहंकार भी है यहाँ पे। फल की इच्छा एकदम हमने जैसे उसमें सात्विक में था कि फल की इच्छा नहीं करना है, मतलब फल से के परिणाम से दूर रहना है, डिटैचमेंट रखना था। यहाँ पे सबसे पहला गोल ही वही है कि आपको ये मतलब हमें एक फल मिलना चाहिए अच्छा, और आसिद्धि मिली तो बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज डिप्रेशन में चले गए। तो वही अ, इस टाइप की इसको हम राजसिक लक्षणों में इसको गिना जाएगा, यही यहाँ पे बताया जा रहा था। और मैंने शक्ति जी का सुना था जब मैंने ज्वाइन किया, तो आई थिंक उन्होंने सभी कुछ ऑलरेडी बता दिया था। तो और जब मैं ये पढ़ रही थी अभी, मैं जब इसको संधि विच्छेद करके पढ़ने से वो होता है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे लगती है अच्छा हाँ कंपैरिजन ही चल रहा है। और हमने कल घृति के बारे में पढ़ा कि धैर्य होना चाहिए, जैसा किसान का एग्जाम्पल दिया था शक्ति जी ने। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, कोई धैर्य नहीं। उत्साह जरूर होता है पर वो बहुत जल्दी गिर जाता है क्योंकि धैर्य नहीं होता था साथ में। तो पर अभी तक इसमें किसी की दूसरे की हिंसा के विषय में बात नहीं हुई है, तो ये उस टर्म्स में ये पूरा अ, राजसिक लक्षणों में आता है। ऐसा अक्सर हमने, राजसिक सिर्फ पॉलिटिक्स में भी नहीं होता पर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दिखता है। ज्यादातर सब काफी लोग इवन कोऑपरेट में आसपास हम देखते हैं तो हमें वही लगता है कि अम, रात दिन लोग काम कर रहे हैं। इवन एट टाइम्स जब अभी जगदीश जी ने बोला था बिजनेसमैन, तो मुझे लग रहा था हाँ अंबानी अडानी सब यही है। पूरा का पूरा स्टेटस वही है, सिर्फ राग और कर्म फल प्रेप से बस वही अ, अम, यही उनका मतलब मेन गोल रहता है। और अशुचि पूरा छोटे छोटे फायदे के लिए मतलब अ, जरा सा कुछ हुआ, जैसे शेयर मार्केट में या बिजनेस में थोड़ा सा फायदा होने पे एकदम खुद को एकदम ऐसा लगता है कि अरे आई एम द गॉड, और बिल्कुल एकदम अ, सातवां आसमान छूने लगते हैं। और जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो जैसे प्रोजेक्ट्स में तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कॉर्पोरेट में कि
कुछ अच्छा हुआ, कुछ मैनेजर्स है या कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अच्छा हुआ तो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, अरे वाह सब मेरी वजह से इतना अच्छा हो रहा है। और खराब हुआ तो पूरी टीम की वाट लगा देते हैं कि जो खराब हुआ सब तुम्हारी वजह से है। और मतलब अ, इस टाइप का अशुचि और फैलाते हैं, मतलब ऐसा मुझे अ, ज्यादातर ऐसा ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं, कम लोग होते हैं जो कि उल्टा करते हैं कि ठीक है खुशी हुई कि मतलब अगर उन्हें कोई खराब हुआ, कोई काम नहीं हो पाया या टाइम पे नहीं हुआ या कम हुआ तो मेरी वजह से हुआ ऐसा। टीम ने तो पूरी मेहनत की थी। और उल्टा कि भाई टीम और ऐसा नहीं कि वो टीम के साथ बैठ के काम भी कर रहा हो, ये भी कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर काम नहीं किया, अगर काम नहीं हुआ पर काम अच्छे से हुआ तो बोलता है कि ये सब टीम ने किया। तो मतलब फल लेने की इच्छा जो रहती है, दूसरे से छीनने की इच्छा भी होती है, वो सब बहुत कॉमन है। तो जैसा लवलीन जी ने बोला था कि हाँ आसपास तो सब अ, वही की वही चीजें हैं। तो अ, ये बात तो है। तो कैसे इससे उठे, मुझे कल का श्लोक सही में बहुत अच्छा लगा था। जब उसमें था कि क्या क्या आपको नहीं करना है, अहंकार नहीं, राइट। सो अहंकार रहित काम, अनहत। सो इस श्लोक में मुझे लग रहा है कि हमें मोर वार्निंग दी जा रही है कि राजसिक जीवन शैली तुम्हें अच्छी लग सकती है, उससे तुम्हें बहुत अट्रैक्शन हो सकता है, तुम बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे सकते हो इससे, परंतु भीतर सिर्फ एक खालीपन टाइप का होगा इससे। इट्स लाइक ढोलक अंदर तनाव रहेगा उसमें। आपको शांति महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मतलब क्योंकि नहीं मतलब ये ऐसा इसमें बता रहे हैं। तो वार्निंग है इसमें यहाँ पे कि राजसी अगर आप हो तो इट्स लाइक हाँ एक 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 जैसे कि आपने कोई बर्ड को रखा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जेल के अंदर बंद हो या एक सोने की जेल में बंद हो, ऐसा व्यक्ति जो कि तो इस टाइप का जो वो रहेगा वो राजसिक उसमें रहेगा कि उसे लगा रहे वाह सोने के इसमें बाहर देखने वाले को भी ऐसा ही लगा रहे वाह कितना अच्छा है, पर एक्चुअली उसे पता है कि वो बंद है। सब कुछ उसके पास नहीं है, ना उसके पास मन की स्वतंत्रता है, ना उसके पास शांति है। अ, उस चीज से वो परे है, मतलब उसको भी वो जानता ही नहीं कि एक्चुअली शांति और मतलब इंडिपेंडेंस होती क्या है। अभी उसने उस चीज का स्वाद चखा नहीं होता है। तो जिस दिन धीरे धीरे से हटता है इंसान और उससे आप राजसिक से उठेंगे तो आप सात्विक की तरफ ही बढ़ेंगे उठने पे। तो जिस समय उस चीज का स्वाद मिल जाएगा तो आई थिंक लोगों को अच्छा लगेगा कि हम वही करें तो अम, ऐसा लग रहा था इसको सुनने पे कि ऐसा है। और अभी जब दोबारा भी पढ़ा है तो इसको संधि विच्छेद करके तो ऐसा लगा कि ये वही वार्निंग दी जा रही है यहाँ पे कि इस शैली को देख के आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो बहुत ही अच्छे रहते हैं यार, ये तो अंबानी तो बहुत ही अच्छा है, इतने इतना तो इसका ये है, या नीता अंबानी के पास तो इतने तो उसके इतने फ्लोर के तो ये हैं और वो हैं, पर एक्चुअली अंदर से देखे तो वो सब चीजें खोखली टाइप की रहती है, दिखाने की उसमें ही लगे रहते हैं। तो वो सब राजसिक उसमें जाता है, जहाँ पे अंदर की शांति नहीं, रात को अच्छे से इंसान सो नहीं पाए। अ, वो वो कोई ज्यादा हेल्पफुल होता नहीं है। जय श्री जय श्री कृष्णा जी। सिंपल जी आप श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, फिर हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। आरती कौन करना चाहेंगे? निर्मल दीदी हैं? दीदी आज ना हमारे साथ बच्चे हैं तो हम सोच रहे थे अगर बच्चे आरती गाएं तो
हाँ जरूर और जरूर, 12 आप श्लोक पढ़ लीजिए, उसके बाद बच्चों से आरती कराइए। श्लोक पढ़ लीजिए। कृष्णा एक आरती बोली मैं कर लेती हूँ। आप कृष्ण जी भी कर लेना दीदी जी। ठीक है। नहीं ठीक है, पहले उनको करने दीजिए, सेकंड वाली कृष्ण जी बच्चे कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप श्लोक पढ़ लीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तिता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। बच्चों करिए आरती, आरती कीजिए आप सिंपल जी बच्चों के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम जय भगवत गीते। लाइट वाला पैसे ले ले। हाँ लाइट वाला ये पैसे ले जा 15,000। जी बच्चे शुरू कीजिए, आ गई स्क्रीन पर। सिंपल जी कराइए। गीता लाइन जी पर की है। आरती, गीता जी की आरती शुरू कीजिए सिंपल जी बच्चों के साथ। क्या हो गया? सिंपल जी अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है। मेरे ख्याल से उनको पता नहीं है कि म्यूट है। शुरू तो कर रहे थे फिर हाँ कुछ पता नहीं, मुझे लगा कि वो आसपास जो बात हो रही है उससे उन्होंने कुछ किया होगा तो वो म्यूट हो गया। तो हो गया और अब वो पता नहीं चल रहा। हमें भी यही है कि बच्चे करना चाह रहे हैं तो बच्चों हाँ को। एक्चुअली वो कर भी रहे होंगे ऐसे अभी। कॉल करूं उनको, क्या कॉल कर दूं? जी हाँ कॉल करके देखो लता जी जी। मैं कॉल करती हूँ जी, मैं कॉल ग्लिच हो गया। विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। वो गा रहे हैं प्रॉपर, उधर आवाज आ रही है, वो गा रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आवाज नहीं आ रही, अब आ गई। जी जी ठीक है। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत
आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण गायिनी देवी सद्गुण गायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा बच्चों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती दीदी जी आप करिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नवकंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारणम नवकंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम करुणा निधान सुजान सुंदर
सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा असतो मा सद्गमय असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी हुए, सभी सुखी सभी होवे, सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग सभी मुक्त रहे, रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय सभी के साक्षी मंगलमय के बने साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी दुख का भागी भागी न बनना पड़े। न न बनना पड़े। बनना पड़े। हमको हमको सत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर से ले सत्य चलो, की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से अंधकार प्रकाश की से ओर ले प्रकाश चलो, की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता से की ओर ले अमरता की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आप सबका आप सबका आप सबका दिन रात मंगलमय हो। दिन दिन रात रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु। इति श्री इति कृष्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् 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 देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरीपते गणपते नमः। नमः। हर 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 देव। महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको जय सबको श्री प्रणाम, कृष्ण, प्रणाम। सबको सबको प्रणाम, प्रणाम। सबका सबको बहुत जय बहुत श्री आभार, कृष्णा, सबका सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सबको जय श्री कृष्ण। समर्पण कर दीजिए। 12वां अध्याय मैं करूं? आप समर्पण करिए पहले, फिर 12वां अध्याय। जी। हे परम पिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निदान, हे श्री कृष्ण भगवान, हे नटवर नागर, आप हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप कृपया उनके दुखों को, उनके कष्टों को जल्दी से हरिए और उन्हें स्वस्थ बना दीजिए, ताकि वो भी हमारे बीच बैठकर आपका पाठ, आपका वंदन कर सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोषं सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परम पिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निदान, हे श्री भगवान, हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे उन मंत्रिमंडलों की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। श्री मोदी जी, योगी जी व अन्य मंत्रीगण जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उन्हें सद्बुद्धि, विवेक और बल दीजिए ताकि वो और भी सनातन धर्म की रक्षा कर सके और अपने देश को भी उन्नति के रास्ते पर ले जा सके। और हमारे उन सैनिकों की तरफ से भी समर्पित है जो देश की सेवा के लिए देश की सीमा पर कार्यरत रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सिंपल जी, सिंपल जी ओपन कीजिए। जय श्री कृष्ण। सबको सिंपल जी है क्या? सर जी है तो सही, लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर रही हैं, या तो देख नहीं पा रही है स्क्रीन को। मैंने कहा उनके कनेक्टेड। बच्चों को कराएं। हाँ जी बिल्कुल। वो उस समय आप आरती फिर थी से ना। कॉल करेंगे ना तो फिर अच्छा रहेगा। शक्ति शक्ति जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सिंपल जी वीडियो खोलिए अपना बच्चों को। जी सर, बच्चे बोल रहे हैं हम सप्तश्लोकी बताना चाहते हैं, तो हाँ आप हाँ, वो खोलिए, पहले दे खोलिए सकते ना। हैं? जी जी। खोलिए अपना वीडियो खोलिए। इसको दिखा बच्चों को। जय श्री कृष्ण बोलो, जल्दी करो। सप्तश्लोक।
कृष्ण। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वेरी गुड। इस तरह से करेंगे सर रोज आवाज रोज। आई? वेरी गुड। सर आवाज आई अच्छे से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी बच्चों ने बहुत अच्छे पकड़ से आवाज आ रही है और प्रखर भी सुन रहा है। बस ये ना छोटे जो बच्चे हैं ना, ये बिगनर है। आज हमने ना क्लास 7 में ली है बच्चों की, ये हमारे घर में लिए है। बाकी अभी मुस्कान के घर पहले शिफ्ट की थी, अभी उनके यहाँ भागवतम आज स्टार्ट होगा। तो बच्चों का वहाँ पे डेली संकीर्तन रखा है 7 बजे, वहाँ पे बच्चों को संकीर्तन का प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ पे ये श्लोकास और ये थोड़ा बहुत। और सर और 5 मिनट अगर देंगे तो हम वो समझ सका ना कृष्ण को, थोड़ा स्पीड में बच्चे थोड़ा बताना चाहेंगे अगर आप की आज्ञा हो तो। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण। समझ सका न कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा। सृष्टि कल्पना स्वरूप मेरा सर्वदा। मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं, अनंत मेरे रूप है। तुझ में तेरे भाइयों में कौरवों में और जगत के सारे जीव और प्राणियों में व्याप्त हूँ। ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ। ये जन्म मृत्यु मोक्ष सारे मेरे ही तो खेल है। मैं दिन हूँ और रात भी, तेरे भी मैं प्रकाश भी। मैं वायु और अग्नि भी, मैं जल भी और अन्न भी। मैं राग द्वेष हार जीत, दुख सुख यश वयस। मैं पाप और पुण्य भी, मैं स्वर्ग और नर्क भी। मैं राग की हूँ रागनी, मैं चांद की हूँ चांदनी। मैं चेतना अचेतना, जगत की सारी वेदना। भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ। भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ। जगत के सारे गुण जहाँ मैं सूक्ष्म द्रव्यमान हूँ। मैं देव से महान हूँ, मैं काल के समान हूँ। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये आपके ग्रुप में था, हमने वहां से निकाल के बच्चों को सिखाया था। जी जी, बहुत अच्छे, शॉर्ट बहुत अच्छे। गीता शॉर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग अपना अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल जी, नाम बोलिए। त्रिशा, सान्वी। जय श्री कृष्ण बोलना सर को पहले। जय श्री कृष्ण। हाँ नाम बताओ। सान्वी। जय श्री कृष्ण। हाथ जोड़ के। त्रिशा। हाथ जोड़ के। जय श्री कृष्ण जानवी। जय श्री हरे कृष्ण कृष्ण शर्मा। हरे कृष्ण भूमि शर्मा। भूमि ईसा। हाँ आज। हरे कृष्ण विराज जयसवानी। ये विराज जयसवाल। विराज नाम जाओ सामने। हरे कृष्ण डॉली आहूजा। मैं भक्तानी हरे कृष्ण सामने। हरे कृष्ण मिष्टी पट्टा। हरे कृष्ण लाव्या राजपाल। हरे कृष्ण दृष्टि ठाकुरानी। हरे कृष्ण विंछा ढोलवानी। हरे कृष्ण मिष्टी। ये हरे कृष्ण रचित खंजन। ये छोटा, सबसे छोटा ये है मस्तीखोर। बोलो नाम बताओ, जोर से बताओ। संयमिकी को मैं आपका। कौन सा क्या नाम है? इधर सामने बताओ सर को। हरे कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। जय कृष्ण। क्या? हाथ जोड़ के बोलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नाम बताओ अच्छे से। आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ जी। संयम विकी कुमार आहूजा। संयम विकी कुमार आहूजा। अरे वाह संयम। ये संयम सब संयम में हमारा संयम खोता है पूरा। ये सबका संयम खराब कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी वर्षा जी, सब लोग आशीर्वाद दीजिए इनको।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सबको। इसी तरह क्लास में आइए और अच्छे से आगे बढ़िए और गीता का खुद भी सीखिए और फिर आगे और अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को भी लाइए, सीखने के लिए लेके आइए। चलो हाथ बिल्कुल भी जोड़ो, आपका हाथ जोड़ो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। श्री कृष्ण धन्यवाद। बहुत खूब आगे बढ़ो ऐसे ही बच्चों, बहुत सुंदर। This is the last one and let's go. She's प्रभु waiting की up. कृपा आपको बनी रहे इसी प्रकार, खुश रहे सब। मोटू नीचे चल रहा है क्या? बहुत Let's go. Let's go. Shoes, shoes. Oh my God. चलिए साभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम सबको, प्रणाम सबको, जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रणाम कृष्ण। सभी को, जय श्री कृष्ण, जय प्रणाम। श्री कृष्ण।